हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 मार्च 2023 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। ये सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं आपके एग्जाम बेसिस पे। इस वीडियो में मैं बता दूं कि 20 क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराए जाएंगे और इसका फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा हुआ था। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, हु विल इनॉग्रेट द पूसा कृषि विज्ञान मेला ऑन 2 मार्च 2023 इन न्यू दिल्ली। 2 मार्च को नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन कौन करेगा? आंसर हो जाएगा हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी पूसा कृषि विज्ञान मेला को इनॉग्रेट कर रहे हैं 2 मार्च को। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, विच लेफ्टिनेंट जनरल बिकम द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कौन लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी स्टाफ का उप प्रमुख बन गया है? आंसर हो जाएगा MV सुचेंद्र कुमार। MV सुचेंद्र कुमार बन गए हैं हमारे न्यू वाइस चीफ आर्मी स्टाफ के। ओके, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, AFC कन्फर्स होम विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला हुआ है? तो आंसर हो जाएगा गुकेश। AFC ने किसको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया हुआ है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड गुकेश जी को दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनॉग्रेट 7th इंटरनेशनल धर्मा धामा कॉन्फ्रेंस ऑन 3 मार्च 2023। कहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 मार्च 2023 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी? तो आंसर हो जाएगा भोपाल के मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू 7th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल धर्मधामा कॉन्फ्रेंस इसे इनॉग्रेट करेंगी हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला एड्रेस्ड विच एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव 2023 के किस संस्करण को संबोधित किया? आंसर हो जाएगा 4th एडिशन था ये। फर्स्ट एडिशन की बात करें कब हुआ था, तो 2019 में इसका नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का फर्स्ट एडिशन हुआ था 2019 में, और 2023 में इसका 4था संस्करण हुआ है। ओके, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा वो वैन थॉन्ग। वो वैन थॉन्ग हमारे इलेक्ट हुए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। साथ ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है नेशनल असेंबली ऑन 2 मार्च 2023 को, और ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम के जब से यहाँ का इलेक्शन शुरू हुआ है। ओके, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, 8th National Conference on Economics of Competition Law will be held in which state on 3 March 2023। कानून की अर्थशास्त्र प्रतियोगिता पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन 3 मार्च 2023 को किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे न्यू दिल्ली में इसे हेल्ड किया जाएगा ऑन 3 मार्च 2023 को, मतलब कल के दिन। साथ ही बात करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये 14 अक्टूबर 2003 में हुआ था। साथ ही इसका हेडक्वार्टर्स भी न्यू दिल्ली में ही है। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज DG ऑफ SSB। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र बल सीमा का DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IPS ऑफिसर रश्मि शुक्ला। IPS ऑफिसर रश्मि शुक्ला को DG डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सशस्त्र बल सीमा बल के। ओके, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, विच कंट्री अनाउंस वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज। किस देश ने डिजिटल और वर्चुअल एसेट कंपनियों को समर्पित दुनिया का पहला फ्री जोन घोषित किया है? आंसर हो जाएगा UAE। UAE ने अनाउंस किया है वर्ल्ड का फर्स्ट फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज को। द गवर्नमेंट ऑफ रास अल खैमा RAK, one of the 7 emirates of UAE, has announced plans to establish RAK Digital Asset Oasis। तो UAE की 7 इमारेट्स में से एक है, दैट इज़ रास अल खैमिक। इस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इस प्लान को। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। IIT मद्रास कोलैबोरेट्स विथ विच कंट्री ऑन नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स।
IIT मद्रास अगली पीढ़ी के ईंधन पर किस देश के साथ सहयोग करता है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क के साथ IIT मद्रास ने कोलैबोरेट किया है अंडर द इंडो डैनिश ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो इस पार्टनरशिप के तहत डेनमार्क ने IIT के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 9 है, Who has recently honored with the Government Leadership Award 2023 by GSMA? सॉरी, यहाँ का पहला क्वेश्चन पीछे का क्वेश्चन चला आया हुआ है, तो मैं इसको हिंदी में भी समझा देती हूँ कि रिसेंटली किसे ऑनर सम्मानित किया गया है विद द अवार्ड। कौन सा अवार्ड है ये? गवर्नमेंट लीडरशिप 2023 बाय GSMA। तो आंसर हो जाएगा इंडिया को ये ऑनर किया गया है फॉर द बेस्ट इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिस इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन। तो टेलीकॉम पॉलिसी और रेगुलेशन में बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया को ऑनर किया गया है फॉर द गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023। किसके द्वारा? GSMA के द्वारा। ओके, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। एट विच प्लेस द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल विल बी हेल्ड? बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। विज्ञान भवन के न्यू दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को हेल्ड किया जाएगा। साथ ही बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने स्ट्रेस किया है फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एट अ नेशनल कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय। किसके द्वारा ये कॉन्फ्रेंस होस्ट किया गया है? NHRC के द्वारा। NHRC का मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। ओके, तो यूनियन मिनिस्टर किरण जी ने इम्पोर्टेंस मेन दिखाया है फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी के प्रति इंश्योर करते हुए वुमेन्स और चिल्ड्रन को एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट किसने किया है? NHRC ने। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। विच स्टेट इज ऑर्गेनाइजिंग द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स रिसेंटली? हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऑर्गेनाइज कर रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर इज द फर्स्ट B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO बीइंग ऑर्गेनाइज? शंघाई सहयोग संगठन SCO की पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी के असम में इसे आयोजित किया जा रहा है, जो कि पहला B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और एक्सपो है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये किसकी है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की। कहाँ पर ऑर्गेनाइज? गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विथ विच कंट्री इंडिया इज कंडक्टिंग एक्सरसाइज? उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? शिन्यू मैत्री। भारत किस राज्य के साथ शिन्यू मैत्री नाम का अभ्यास कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। साथ ही जापान और इंडिया की एक एक्सरसाइज और है जो कि है GMAX। ये एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। ओके, तो ये दोनों एक्सरसाइज याद रखेंगे, कभी भी दे देगा शिन्यू मैत्री और GMAX। ये दोनों ही किसके बीच में होती हैं? इंडिया और जापान के बीच में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली प्रेजेंटेड अ ग्रीन बजट? हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ग्रीन बजट को प्रेजेंट किया है रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच स्टेट गोल्ड रिजर्व फाउंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट? 3 जिलों में किस राज्य में सोने का भंडार पाया गया है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड रिजर्व फाउंड किया गया है। अब वो तीनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लेंगे। तो डायरेक्टोरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंफर्म किया है कि गोल्ड डिपॉजिट है इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो पहला है देवघर, ठीक है, फिर उसके बाद क्योंझर, मयूरभंज। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा की हैं, यहाँ पर गोल्ड रिजर्व फाउंड किया गया है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा चर्चे में रही है, तो इन तीनों के नाम थोड़े हार्ड है, लेकिन याद रखिएगा देवघर, क्योंझर एंड मयूरभंज, ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु टुक ओवर एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड? किन्होंने वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला? आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी जी ने ये पदभार संभाला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द साइंस चीफ बाय द यूएस स्पेस एजेंसी नासा। यूएस स्पेस एजेंसी नासा द्वारा विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा निकोला फॉक्स को अपॉइंट किया गया है एज द साइंस चीफ बाय द यूएस स्पेस एजेंसी नासा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? किसने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीता? आंसर हो जाएगा अनुपमा उपाध्याय ने ये टाइटल जीता है वुमेन्स सिंगल का। किस में जीता है? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ओके, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, हेकानी जकालू won assembly elections and becomes first woman MLA of which country? हेकानी जकालू ने विधानसभा चुनाव जीता और किस देश की पहली महिला विधायक बनी? आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में ये फर्स्ट वुमेन MLA हैं। कौन? हेकानी जकालू, जो कि असेंबली इलेक्शंस जीत कर बन गई हैं फर्स्ट वुमेन MLA ऑफ नागालैंड। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वॉन द 2023 पेन अमेरिका अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर? साहित्य में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 पेन अमेरिका पुरस्कार किसने जीता? आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला ने जीता है। ये एक हिंदी राइटर हैं। तो विनोद कुमार शुक्ला जो कि एक हिंदी राइटर हैं, इन्होंने 2023 पेन अमेरिका अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर का अवार्ड जीता है इस साल। तो आज चलिए बात करते हैं प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला पॉइंट मैंने आपको प्रेसिडेंट का दिया हुआ है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय 2.0 पोर्टल एलिमिनेट टीबी को करने के लिए 2025 तक। तो 2025 तक टारगेट सेट हुआ है कि हम टीबी को ख़त्म कर देंगे। तो किस अभियान के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय 2.0 के पोर्टल के द्वारा एलिमिनेट करना है हमें टीबी 2025 तक। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रेसिडेंट लॉन्च निरोगी हरियाणा योजना फॉर अंत्योदया फैमिलीज़। अंत्योदया फैमिलीज़ के लिए निरोगी हरियाणा योजना इन हरियाणा में इसे लॉन्च किया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट और स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी, साथ ही महाराणा प्रताप की भी इन्होंने स्टैचू को अनवील किया है। कहाँ पर? राजभवन जयपुर में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसे ध्यान से पढ़ें। साथ ही इसका फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब आ गए हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। जो भी हम आपको क्वेश्चन देते हैं इसे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करके बताना होता है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, हु वॉन वुमेन्स सिंगल टाइटल इन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? किसने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीता है? इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। साथ ही एक और क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज DG ऑफ SSB? तो डायरेक्टर जनरल SSB की कौन बनी है, मतलब किसे नियुक्त किया गया है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के हम आते रहेंगे डेली। साथ ही इस वीडियो का पूरा फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।